जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। भागवतम का तीसरा स्कंद और 12वां अध्याय चल रहा है। श्लोक संख्या आज 26 है। इसको पढ़ेंगे। छब्बीसवां श्लोक स्क्रीन पर है आपकी। तो मोबाइल में भी निकाल सकते हैं। अभी आने में समय लगेगा। ये अध्याय का नाम है कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। कुमार इसलिए लिखा है, सबसे पहले जो जो पुत्र पैदा हुए थे वो कुमार पैदा हुए थे, और फिर उनके अन्य पुत्रों के बारे में वर्णन दिया गया है। और आगे मनु का भी जन्म होगा, ब्रह्मा जी से मनु का जन्म होगा। तो ये अभी 12वां अध्याय चल रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ हैं। आगे मनु का जब बीच में ब्रह्मा जी, मनु की उत्पत्ति के बाद मनु पूछेंगे कि हमें कहाँ सृष्टि करनी है। मेरी पृथ्वी जहाँ पर सृष्टि करनी है वो तो पानी के अंदर गर्भोदक और सृष्टि के अंदर डूबी हुई है। ब्रह्मा जी से वो प्रार्थना करते हैं कि सृष्टि निकलवाइए पहले पृथ्वी से। तो सृष्टि निकलवाने के लिए फिर भगवान वराहदेव का अवतार होता है, जो कि अगला अध्याय है। 12वें अध्याय का जो 13 अध्याय है वो वराहदेव का अवतार है। ये आपस में ये सारे अध्याय जो हैं वो सब कनेक्टेड हैं। इन सब का चीज़ें का एक इंटरलिंक है। मतलब पढ़ेंगे, विचार करेंगे तो समझ पाएंगे। तो ये आज का श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। ये श्लोक थोड़ा सा मुझे सेकेंड लाइन पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई हुई, तो नीचे जो वर्ड बाय वर्ड जो ब्रेकअप है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि सेकेंड लाइन थोड़ा सा कठिन पड़ रही थी एक बार में बोलने में। हृदय कामो ब्रुवा क्रोधो लोभश्च अधरदश्च धात् आस्यात् वाक्सिन्धव मेधात्
निरतिः पायो अघ आश्रय हृदि कामः भ्रुवो क्रोधः लोभश्च अधरदश्च अस्यात् वाक्सिन्धव मृधात् निरति पायो अघ आश्रय हृदि कामः भ्रुव क्रोध लोभश्च अधरदश्च तात् आस्याद् वाक्सिन्धव मेध्रात् निरति पायो आश्रय अघ आश्रय। तो वर्ड बाय वर्ड जो ब्रेकअप है शब्द का अर्थ है हृदय, हृदय से, कामा, काम, भ्रुवा, भाव से, क्रोध, क्रोध से, क्रोध, लोभ, लोभ, लालच, च, भी, अधरस, अधरत, धच्छदात, होठों के बीच से, आस्यात, वाक, सॉरी आस्यात मुख से, वाक, वाणी से, सिंधवा, समुद्र, मेढ्रात, लिंग से, नृति, निम्न काल, आयो, गुदा से, अघ आश्रय, सारे पापों का आगार। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। काम तथा इच्छा ब्रह्मा के हृदय से, पढ़ सकते हैं पीछे, काम तथा इच्छा ब्रह्मा के हृदय से, क्रोध उनकी भवों के बीच से, लालच उनके होंठों के बीच से, वाणी की शक्ति उनके मुख से, समुद्र उनके लिंग से, तथा निम्न एवं गर्हित कार्यकलाप जो समस्त पापों के स्रोत हैं उनकी गुदा से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के बारे में बताया। तात्पर्य हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो आज का श्लोक है वो उससे पहले कुछ श्लोक बोले गए थे। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि कुमारों ने मना कर दिया था विवाह करने के लिए। उन्होंने कहा कि हम ब्रह्मचारी रहेंगे, शादी नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध प्रकट हुआ। उनको क्रोध आया तो उनकी भावों से एक रोता हुआ बालक प्रकट हुआ जिनका नाम रुद्र था। रोते हुए प्रकट हुए थे इसलिए उनका नाम रुद्र था। और वो कौन थे? शिव जी थे। उनको सृष्टि करने के लिए बोला गया तो उन्होंने ऊट पटांग, भूत, पिशाच, इस तरह के कई जीव प्रकट किए पृथ्वी पर। और प्रकट करने के बाद ब्रह्मा जी ने देखा ये तो विध्वंस और विनाश करने में लग गए हैं सारे। ऐसी संतान की उत्पत्ति की है कि पूरी दुनिया का ही खात्मा कर देगी वो। तो ब्रह्मा जी को लगा कि थोड़ा सा इनको रोक देते हैं, तपस्या करने देते हैं। तो उन्होंने शिव जी को बोला कि ऐसा करिए, आप कभी सृष्टि मत करिए। आपका काम तब आएगा जब आप प्रलय करिएगा। जब प्रलय का समय आएगा, विनाश का समय, तब आपकी सेवाओं की ज़रूरत पड़ेगी हमें। और आप ऐसा करिए, जाके तपस्या करिए, सृष्टि मत करिए। तो ब्रह्मा जी के कहने पर फिर शिव जी ने ब्रह्मा जी का परिक्रमा लगाया और फिर वो तपस्या करने चले गए। तो ब्रह्मा जी के कहने पर जब शिव जी चले गए तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने कई और सृष्टि करी। वो सृष्टि आप लोगों ने पढ़ी होगी कुछ ही दिन पहले। एक एक छवि हम लोग रिपीट करते हैं क्योंकि वो याद करने वाली चीज़ है। जैसे ब्रह्मा जी
कि कहाँ से क्या प्रकट हुआ है, वो चीज़ याद करने वाली चीज़ है। अब जैसे मैंने कथा में सुना था महाराज से कि ये नाम व्यक्ति को ज़्यादातर याद नहीं रहते हैं, है ना, क्योंकि लोग अपने घर के लोगों को याद रखते हैं। देखिए, आप अपने परिवार के 10-20 लोग के नाम जानते होंगे ना। ना जैसे मेरे मामा का लड़के का नाम क्या है, मेरे चाचा के लड़के का नाम क्या है, मेरे दादा के परदादा का नाम क्या है, मेरी मौसी का नाम क्या है, सबका नाम लोगों को याद रहता है। 20-25 नाम तो आपको याद ही होंगे, और प्रीचिंग भी करते हैं तो भी 20-50 नाम तो याद ही रहते हैं। तो लोग जो महाराज बताया था कि देखो, भौतिक लोगों के नाम और उनके परिचय सब व्यक्ति को स्मरण रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक लोगों के नाम और परिचय उनको याद नहीं रहते हैं। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, टीवी चला रहे हैं? बंद करते, अच्छा पढ़ रहे हैं, सुन पढ़ रहे हैं, चल रहा है वो, देख रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, चल रहा है, देख रहे हैं, आगे आगे पीछे हो रहा है तो बंद कर दो उसको, बंद कर दो। अब देखना नहीं है तो फिर क्या करना। तो तो अभी जो नाम आएंगे उसमें नाम याद करने वाले हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी के और पुत्र उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप तपस्या के लिए चले जाएं, और तपस्या के बाद फिर रुद्र जी को बोला गया कि आप प्रलय के समय में आपकी सेवा ली जाएंगी। तो ब्रह्मा जी ने फिर 10 पुत्र उत्पन्न किए थे। रुद्र के बाद क्या किया उन्होंने, 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन 10 पुत्रों के नाम हम लोग गोत्र के रूप में बताते हैं। जैसे पूछते हैं ना जगन्नाथपुरी में, आपका गोत्र क्या है, तो कोई बोलता है मेरा गोत्र अत्रि है, कोई बोलता है मेरा गोत्र अंगिरा है, कोई बोलता है मेरा गोत्र वशिष्ठ है ना। तो ये सारे गोत्रों के नाम हैं जो आप पढ़ते हैं, है ना। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें पुत्र नारद। 10 पुत्र ब्रह्मा जी ने याद प्रकट किए थे, तो ये नाम याद करने वाले नाम ही ये। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। फिर आपने देखा कि नारद जी, अब यह बताया गया है कि ये सब कहाँ से प्रकट हुए हैं, कहाँ से। तो ब्रह्मा जी देखिए कैसे हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र कैसे प्रकट हो रहे हैं। नारद जी जो प्रकट हुए वो उनके मस्तिष्क से प्रकट हुए, मस्तिष्क से। नारद जी ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए। मस्तिष्क बुद्धि कह सकते हैं, मन तो नहीं कह सकते। मस्तिष्क ब्रह्मा जी के विचार विमर्श से प्रकट हुए, विचार विमर्श। वशिष्ठ जी श्वास से प्रकट हुए, सांस लेने, है ना, श्वास से वशिष्ठ जी प्रकट हुए। दक्ष अंगूठे से प्रकट हुए, अंगूठे से। अब कई कार्य ऐसे होते हैं जो बिना अंगूठे के होते नहीं हैं। कोई एक्सपर्ट काम होते हैं ऐसे, बिना अंगूठे से साइन करना है, कोई बड़े डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करना है, अप्रूवल करना है, एम बनाना है, फाइनल कोई काम, बिना अंगूठे के काम नहीं होते हैं। तो अंगूठे का बड़ा रोल होता है। जैसे बाण चलाने में भी अंगूठे का रोल होता है, बिना अंगूठे के आप बाण नहीं चला सकते। इसीलिए तो एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था उसके बाद वो बाण चला ही नहीं पाया। तो अंगूठा बड़ा रोल उसका होता है, कुछ इंपॉर्टेंट काम ऐसे होते हैं जिसमें अंगूठा का रोल होता है। तो दक्ष का नाम है एक्सपर्ट, है ना, दक्ष का मतलब एक्सपर्ट है। तो अंगूठे से भृगु उनके स्पर्श से प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के स्पर्श, और क्रतु उनके हाथ से उत्पन्न हुए। तो ये कहाँ से उत्पन्न हुए, जनरली ये भागवत में पढ़ते हैं तो इसे नोट्स बनाते हैं, तो ये बताने के लिए, समझाने के लिए ये सब याद करने वाली चीज़ें। हम लोग एक तरह से कह सकते हैं भागवत स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। एक प्रभुपाद जी ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, एक मायावाद स्कूल है और एक भागवत स्कूल है। मायावादियों को वो सब रटाया जाता है, फिलॉसफी और एनालॉजीज जो होते हैं ना, जैसे आप देखेंगे प्रभुपाद जी की भागवत में
तो हर जगह कुछ एनालॉजीज दी हुई हैं, कंपेयर किया गया है। फिलॉसफी को व्यक्ति जल्दी रियलाइज नहीं कर पाता है, वो एनालॉजी से समझने का प्रयास करता है। उसने भगवान को देखा नहीं है व्यक्ति ने, तो व्यक्ति फिलॉसफी पढ़ता है। एक वैष्णव एनालॉजीज होती हैं, और कुछ मायावादी जो होते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, वेदांत सूत्र पढ़ते हैं और मायावादी फिलॉसफी पढ़ते हैं, तो उनकी एनालॉजीज ही अलग होती है। आप उनसे कभी चर्चा करेंगे तो वो आपको अजीबोगरीब एनालॉजीज बताएंगे, और वो आपको परास्त कर देंगे हराने। तो इसीलिए मना किया जाता है मायावादी लोगों से डिस्कस करने से। अगर आप बहुत ज़्यादा अनुभवी नहीं हैं, या आपके बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है भगवान में, तो मायावादी लोग से डिस्कशन करने के लिए मना किया जाता है। पुलस्त ब्रह्मा जी के कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि आंखों से, मरीचि मन से, पुलह नाभि से प्रकट हुए। तो ये जो 10 पुत्र प्रकट हुए हैं, उनका बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी के कहाँ से प्रकट हुए। हम लोग के पूरे शरीर से एक ही चीज प्रकट होती है, मैल और पसीना। हर जगह से। अब देखो कहाँ से मैल निकल रहा है ना, नाक से ही मैल निकलता है। मैल क्या, वो लोग नाक से कफ होता है, मुंह से, मुंह में बदबू और गंदगी है ना, डेली मंजन करना पड़ता है। बिना मंजन किए अगले दिन दिक्कत होती है। आँख से अगर आदमी सो जाए तो आँख में कीचड़ लग जाता है ना। शरीर में आदमी रोज स्नान करने जाता है, शरीर में मल त्यागने जाता है, मूत्र त्यागने जाता है। नाभि में आप देखेंगे, नाभि में भी गंदगी चिपक जाती है ना। और कहीं सेवा ज़्यादा हो जाए तो कहीं चले जाए, गर्मी लग रही हो तो पसीना ही पसीना हो जाता है। पूरे शरीर में हर जगह गंदगी निकलती है हमारे शरीर में। कोई पुत्र पैदा नहीं हो रहा उससे, यही हमारे पुत्र में गंदगी है कि नहीं? गंदगी यही। धर्म ब्रह्मा के वक्ष स्थल से प्रकट हुआ, धर्म ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल से, जहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण हैं, विराजमान हैं। अधर्म उनकी पीठ से प्रकट हुआ, और जहाँ जीव के लिए भयावह मृत्यु मृत्यु उत्पन्न होती है। अधर्म उनकी पीठ से प्रकट हुआ, जीव भगवान की पीठ से। तो आज का जो श्लोक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि काम तथा इच्छा ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट हो। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये श्लोक का रिलेवेंस क्या है। ये उसी लाइन में श्लोक चल रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी के कान से ये प्रकट हुआ, आँख से ये प्रकट हुआ, मुंह से ये, नाक से ये, मन से ये, चौक स्थल से ये, हाथ से ये, अंगूठे से ये, और माथे से ये सब जो प्रकट हो रहे हैं पुत्र ब्रह्मा जी के, उन्हीं की लाइन में अब ये श्लोक आता है कि काम तथा इच्छा ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट हुआ। आज का श्लोक। क्रोध उनकी भौहों से प्रकट हुआ, लालच उनके होठों से प्रकट हुआ, वाणी की शक्ति उनके मुख से प्रकट हुई, समुद्र उनके लिंग से, निम्न एवं गर्हित कार्यकलाप जो समस्त पापों के स्रोत हैं उनकी गुदा से प्रकट हुआ। अब ब्रह्मा जी मल त्यागते होंगे तो उनका मल क्या है, ये समस्त पापों के स्रोत, गर्हित एवं निम्न कार्यकलाप, ये उनका मल है। इसमें लिखा हुआ है, ऐसे पढ़ रहे हैं हम लोग कि गुदा से प्रकट हुआ, मतलब जहाँ से मल त्यागते हैं उसको गुदा बोलते हैं। तो हाँ, गुदा बोलते हैं जहाँ से मल त्यागते हैं। तो ब्रह्मा जी का मल क्या है, निम्न एवं गर्हित कार्यकलाप। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं जो निम्न हैं और गर्हित हैं ना। जैसे जैसे एक दूसरे को विध्वंस करना, मारना, बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे को हत्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, गर्दन काट रहे हैं, ये सब क्या है, ये निम्न और गर्हित कार्यकलाप है ना। तो ये, और आगे बताया गया है कि लालच उनके होठों के बीच, लालच। अब होठों के बीच से शब्द के लिए एक शब्द लिखा हुआ है। अधर तो सुना होगा, अधरम मधुरम श्लोक आता है, मतलब भजन आता है। अधर मतलब होठ होता है, और दच्छदात लिखा हुआ है, दच्छ दात, दच्छदात होठों के बीच से। क्योंकि सोचो संस्कृत में कितनी कितनी फाइन चीज़ों के लिए भी शब्द है उनके पास। हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि होठों के बीच के लिए भी एक शब्द यहाँ पर आया है, दच्छदात लिखा हुआ है। संस्कृत कितनी डीप लैंग्वेज है।
तो तात्पर्य पढ़ेंगे हम लोग। तात्पर्य भी आज बड़ा तात्पर्य है। बद्ध आत्मा मानसिक तर्क के वशीभूत रहता है। मानसिक तर्क के वशीभूत। मानसिक तर्क, यहाँ मेंटल स्पेकुलेशन प्रोपाजी लिखा है। मेंटल स्पेकुलेशन, हर व्यक्ति जो है, बद्ध जीव जो है, वो मेंटल स्पेकुलेशन के नियंत्रण में रहता है। तो जो सोचने समझने का जो सबका जो विचारधारा होती है, उसको मेंटल स्पेकुलेशन बोलते हैं, है ना। मेंटल स्पेकुलेशन, कुछ सोचता है ना। को आपने देखा होगा, हर व्यक्ति बात करता है तो कुछ सोच के कोई कुछ बात बोलता है ना। तो वो उसका सोचने का जो ढंग होता है, उसको मेंटल स्पेकुलेशन बोलते हैं। सोचने का सबका तरीका अलग अलग होता है। कोई संसारी शिक्षा एवं विद्वत्ता के संदर्भ में कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों के प्रभाव से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। यहाँ बताया जा रहा है संसारी शिक्षा एवं विद्वत्ता, है ना, मटेरियल एजुकेशन। मटेरियल एजुकेशन में कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा स्कॉलर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा, अब आप डिग्री सोच सकते हैं, आईएएस बनते हैं बड़े लोग, है ना, बड़े बड़े जज होते हैं। जज देखो बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं जज, उनकी किताबें देखो। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की सबसे ज़्यादा पढ़ने वालों में लोग जो होंगे वो जज मिलेंगे आपको, आईएएस से, क्योंकि वो तो पढ़ते ही रहते हैं, कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हैं। जज मिलेंगे, आईएएस मिलेंगे, पीएचडी, है ना। एक पीएचडी, आईएएस और जज, इन तीनों की पोस्ट में बहुत पढ़ना है, रिसर्च स्कॉलर्स जो होते हैं। तो लिखा है प्रभुपाद जी ने, कोई भी व्यक्ति कितना भी मटेरियली एजुकेटेड हो, कितना भी बड़ा स्कॉलर हो, लेकिन वो अपने मेंटल स्पेकुलेशन से फ्री नहीं होता है। मतलब वो भी मेंटल स्पेकुलेट करता है। मेंटल स्पेकुलेशन, मन के प्रभाव में वो भी कुछ न कुछ सोचता रहता है। अतएव निम्न कार्यों के लिए काम वासना तथा इच्छाओं को तब तक त्याग पाना अति कठिन है जब तक कोई भगवत भक्ति की परंपरा में ना हो। यहाँ बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति डिवोशनल लाइन में ना हो तो वो व्यक्ति मेंटल स्पेकुलेशन से फ्री नहीं होता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने ये भी बताया है कि मटेरियली एजुकेटेड कितना भी बड़ा कोई स्कॉलर हो, काम वासना और इच्छाओं से फ्री नहीं होता है वो। फ्री नहीं होता है वो, चाहे कोई जज ही क्यों ना हो। अभी कुछ दिन पहले एक घटना आई थी, मैं न्यूज़ देखता हूँ तो न्यूज़ में बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं देखने में मिलती हैं। तो ये शास्त्रों में वो चीज़ें, उसका प्रूफ है एक्चुअली में, जो प्रभुपाद जी ने स्टेटमेंट दिया। प्रभुपाद जी ने एक जगह ईशोपनिषद में लिखा हुआ है तात्पर्य में कि ज्ञान और अज्ञान को दोनों को पैरेलल रख के समझने की क्षमता होनी चाहिए व्यक्ति को। केवल एंटरटेनमेंट के लिए न्यूज़ नहीं देख रहा है कोई व्यक्ति, देखना चाहिए, देना चाहिए। देखो इसका शास्त्रों से कुछ रिलेशन है, कुछ कहा गया है यहाँ पर। शास्त्रों में जो कहा गया है वही आपको जीवंत घटनाओं में देखने को मिलेगा। ईशोपनिषद में तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कहा ज्ञान और अज्ञान को एक साथ कल्टीवेट करना चाहिए। एक साथ कल्टीवेट करना मतलब कि देख के आप तो ना समझ जाओ कि यहाँ देखो अज्ञान है, ये चीज़। कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ में देखा था कि एक कोर्ट में एक जज था। तो जज बीच में उसको ब्रेक मिला होगा, कोर्ट सेशन होता है, ब्रेक होता है, तो उस ब्रेक में वो काम तृप्ति के लिए स्त्री के साथ भोग करने गया आधे घंटे, और फिर जज की सीट पर बैठा। ये घटना हमने न्यूज़ में देखी थी, सच्ची घटना है। कोर्ट के बीच में उनको टाइम मिला तो क्या करके आए वो, सेक्स करके आए। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है भागवतम में कि बड़े बड़े पढ़े लिखे मटेरियली एजुकेटेड स्कॉलर भी काम वासनाओं और इच्छाओं से मुक्त नहीं होते हैं। ये है ना, दोनों में मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, पूरा स्टेटमेंट इससे मैच, वो घटनाएं इससे मैच हो रही है। प्रभुपाद जी की जो बात है, शास्त्रों के जो सम्मत बात है, वो प्रूफ के साथ बताया थे। इच्छाओं को तब तक त्याग पाना कठिन होता है जब तक कोई भगवत भक्ति परंपरा में ना हो। भगवत भक्ति में एक पॉसिबिलिटी है कि आप फ्री हो सकते, एक पॉसिबिलिटी है, चांस है। और अगर भगवत भक्ति में नहीं है तो कोई चांस नहीं कि वो फ्री हो जाए, कोई चांस नहीं, पॉसिबल ही नहीं कि
व्यक्ति मेंटल स्पेकुलेशन से फ्री हो जाए। आगे पढ़ेंगे हम लोग। जब कोई काम वासना तथा निम्न इच्छाओं से हताश होता है तो मन में क्रोध उत्पन्न होता है, जिसकी अभिव्यक्ति भावों के मध्य से होती है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि क्रोध कहाँ से प्रकट होता है। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज हैं, देखा जाए तो, है ना। एक हम लोग पहले भी चर्चा की थी, एक स्पिरिचुअल एनर्जी है और एक मटेरियल एनर्जी है। दो टाइप की एनर्जीज हैं दुनिया में। मटेरियल एनर्जीज में वैरायटी है और स्पिरिचुअल एनर्जीज में भी वैरायटी है ना, बहुत सारी वैरायटी है। भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति में भी डाइवर्स है, डाइवर्सिटी है काफ़ी, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एनर्जीज हैं। अब देखिए जाए, जो हम लोग पढ़ते हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या और अहंकार, ये भी डिफरेंट टाइप की एनर्जीज हैं। देखो सब, आप देखना सबकी फीलिंग अलग अलग टाइप की होती है। जब व्यक्ति को अहंकार आता है तो वो अलग तरीके से फील करता है, जब उसको क्रोध आता है तो वो अलग तरीके से फील करता है, जब उसको काम वासना आती है तो वो अलग तरीके से फील करता है, और जब उसको ईर्ष्या होती है तो वो अलग तरीके से फील करता है। उसकी फीलिंग्स जो हैं सभी परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से आती है। आप वही हृदय में फील कर सकते हैं। जो लोग फील करते हैं वो लोग अलग अलग भावना को अनुभव करते हैं। तो अलग अलग कैसे हो गया, है तो सभी भौतिक शक्ति, सारी भौतिक चीजें हैं। माइंड में भी डिफरेंट मटेरियल फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, तो वो सब अलग अलग हैं, तो अलग अलग फील कराते हैं आपको। लेकिन एक कंबाइंड अगर उनको एक नाम दिया जाए तो कहा जाता है मटेरियल एनर्जी। तो जीव जो है बहुत छोटा सा है, प्रभुपाद जी ने बताया था, हृदय में आत्मा रहती है, बहुत छोटी सी होती है, लेकिन वो माया शक्ति के प्रभाव में रहती है हमेशा। माया शक्ति उसके ऊपर ऐसे रहती है भूत की तरह। तो जीवात्मा वैसे करता है, अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। जीवात्मा जो रहता है वो बहुत छोटा सा रहता है, उसके ऊपर भूत जैसा प्रभाव रहता है, इन सारी माया शक्तियों का मिक्सचर ऐसे करके, तो वो बस रिस्पॉन्ड करता रहता है। अब ये है, अब ये है, अब ये है। मतलब जैसे किसी के ऊपर भूत चढ़ा होता है, उसी प्रकार से माया शक्ति के विभिन्न जो भाग हैं वो उसको भूत की तरह परेशान करते हैं, जैसे कहते हैं हॉन्टेड घोस्ट बोलते हैं। तो मटेरियल एनर्जी एक वो हॉन्टेड घोस्ट है जो जीवात्मा को कंटिन्यूसली हॉन्ट करती रहती है। किसी ना किसी एनर्जी से वो प्रभावित होता है, उसकी फीलिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स, इमोशंस उसके सडनली चेंज होते रहते हैं। जो संसार में हैं उन लोग की सोचिए कितनी तेजी से चेंज होते होंगे। जो इसीलिए तो मनुष्य जीवन में कर्म और ड्यूटीज बनाई गई हैं। भगवान ने, ईश्वर ने मनुष्य जीवन में कुछ कर्तव्य बनाए गए हैं, है ना, सभी लोगों के लिए। आपने देखा होगा दोनों, कोई व्यक्ति कोई कर्तव्य से फ्री नहीं है। जो लोग संत लोग हैं वो भी कर्तव्यों में हैं, कैसे कह रहे हैं, ध्यान है, पूजा है, भक्ति है, तो वो उनका कर्तव्य मान लिया जाता है। तो इस दुनिया में सभी मनुष्य जो हैं किसी न किसी कर्तव्य के लिए निर्धारित हैं, और निर्धारित हैं इसी वजह से वो माया शक्ति के प्रभाव से भी वो मुक्त रहते हैं, कर्तव्य निभाते रहते हैं। कर्तव्य कर रहे हैं तो वो उस मटेरियल एनर्जी के इन्फ्लुएंस से बाहर रहते हैं। कर्तव्य छोड़ दे व्यक्ति तो फिर वो उसी इन्फ्लुएंस में आ जाता है ना। या तो वो खुद कुछ कर्तव्य करेगा, वरना माया शक्ति उसके ऊपर काम करेगी। जीव हमेशा एक्टिव रहता है, अगर एक्टिव नहीं है तो माया शक्ति उसके ऊपर काम करती है। तो बता रहे हैं कि जो क्रोध होता है वो भावों के बीच में से आता है। तो इस सब चीज का ओरिजिन कहाँ पर है, मतलब ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल एनर्जीज का ओरिजिन कहाँ है, बताया गया, ब्रह्मा जी बता रहे हैं आज। काम, हृदय, इच्छा, तो ब्रह्मा जी के हृदय से एक काम वासना पैदा हुई है और इच्छाएं पैदा हुई हैं। वही इच्छाएं सबके हृदय में जैसे ऐसे ऐसे छिड़क दी गई। तो जीवात्मा किसने प्रकट की है, ब्रह्मा जी की से लीनियज से आए हैं सारे। तो ब्रह्मा जी के हृदय से काम और इच्छा प्रकट हुई। तो मन में क्रोध उत्पन्न होता है तो उसकी अभिव्यक्ति भावों के मध्य से होती है। इसीलिए सामान्य लोगों को सलाह दी जाती है कि मन को भावों के मध्य में केंद्रित करें। कई लोग मेडिटेशन कराते हैं, कहते हैं यहाँ ध्यान केंद्रित करो, यहाँ पर, क्योंकि यहीं से क्रोध प्रकट होता है। तो आप देखेंगे जब कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तो उसका ये सब चीज टेढ़ा हो जाता है, ऐसे हो जाता है ना, ऐसे ऐसे होता है, चेहरा बदल जाता है। यहाँ से उसका इन्फ्लुएंस आपने देखा होगा, यहाँ उसकी आंखें ऊपर नीचे, आँख लाल और तेज सांस चलने लगती है, गुस्सा करता है ना, देखा है आपने।
हमने देखा है कई लोग को गुस्सा करते हुए, हम पर ही गुस्सा कर रहे थे, तो हम देखे भी कैसा चेहरा है इसका। एक बार हमें किसी ने दुकान से धक्के मार के निकाल दिया। मैं बताया कि दुकान में गया, मैं प्रिंट आउट लेने के लिए गया था, तो उसकी टांग टूटी हुई थी, तो मैंने कहा कि तुम दुकान में कैसे बैठे हो, तुम्हारी तो टांग टूटी हुई, तुम प्रिंट आउट निकालने भी नहीं दे रहे हो और निकाल भी नहीं रहे हो। उसको गुस्सा आ गया बुढ़े को, छड़ी से उठा वो और धक्के मार के निकाला, मैं निकल पड़ा। तो मैं देखा उसको, तो मैं वहाँ से चला गया, फिर दूसरी जगह प्रिंट आउट लिया। तो मैंने देखा लोगों को गुस्सा जो आता है उसका चेहरा देखो आप। क्रोध के बारे में ये बात बताई जाती है, एंगर है, वराम प्रभु ने एक आर्टिकल लिखा हुआ उसमें एंगर के, सॉरी चैतन्य चरित्र में, एंगर उसके आगे लिखा है डी, डी लगा दो, एंगर के आगे डी लगा दो, क्या हो गया? एंगर स्पेलिंग होती है ANGER, उसके आगे डी लगा दो बस, क्या स्पेलिंग हो गई? है डेंजर, एंगर इज डेंजर, बस आगे डी लगा डेंजर। बताते हैं एंगर दूसरों को बाद में जलाता है, पहले अपने आप को जलाता है। जो व्यक्ति क्रोध करता है सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? उसका खुद का होता है। बताते हैं साइंटिफिक एनालिसिस है कि जब व्यक्ति क्रोध करता है तो 24 घंटे तक उसका शरीर जो है दूषित रहता है, 24 घंटे तक। काम वासना के बारे में भी आपने बताया, लोगों ने बताया हुआ है कि जब वो काम वासना से ग्रसित होते हैं तो उस समय वो गिल्ट में रहते हैं, है ना? गिल्ट मतलब ग्लानि से भरपूर रहते हैं, अरे ये मैंने क्या कर दिया, ग्लानि, उनको हमेशा गिल्ट आएगा उसके बाद। अगर मन के अंदर पावर नहीं है तो ये भौतिक शक्तियां हमें घेर लेती हैं, तो मन में गिल्ट पैदा होता है। क्रोध की वजह से शरीर में पूरी आग जैसी एक भावना आ जाती है, पूरा शरीर जो है वो गर्म टाइप हो जाता है, हृदय गर्म हो जाता है, माथा गर्म हो जाता है, शरीर में गर्मी रहती है। क्यों? मतलब नेचुरली वो आता है तब होता है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही नाटक करके करेंगे, गुस्सा नाटक करके तो भी आ जाएगा। तो इसीलिए लोगों को बोला जाता है कि भावों के बीच में मन को केंद्रित करें ताकि वो क्रोध से मुक्त हो सके। जबकि भगवत भक्तों को अपने मन के आसन पे श्री भगवान को स्थापित करने का अभ्यास रहता है। तो ये बताया जा रहा है कि प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवत भक्त क्या कर रहे हैं, मन में भगवान को बैठाते हैं। मन में कैसे बैठाते हैं? भगवान का दर्शन करके, भगवान का नाम लेकर, भगवान को प्रणाम करके, भगवान के बारे में सुनकर, भगवान की सेवा करके, भगवान के बारे में सोच कर, भगवान की लीलाएं पढ़ के, भगवान के बारे में बात करके, तो इस तरीके से भगवान को अपने मन में पेनिट्रेट कराया जाता है। और जब पूरी तरह भर जाएगा मन भगवान से तो भगवान दर्शन दे देंगे। लेकिन जब माइंड पूरा फिल हो जाएगा, जब सैचुरेशन पॉइंट जाएगा, जैसे ना होता है सैचुरेशन, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर भगवान के बारे में कुछ होता है, फिर उसके बाद कुछ और भी आ जाता है मन में, कुछ और भी आता है, तो हम माइंड में हम लोगों ने मतलब दूसरी चीज़ों को भी अगर स्थान दे रखा है तो माइंड सैचुरेट नहीं होगा कभी। जैसे बताते हैं गिलास में पानी भर रहे हैं, तो पानी के साथ गुरु महाराज उदाहरण भी देते थे कि अगर गिलास में कुछ गंदगी की चीज़ पड़ी हुई है तो आप ऊपर से पानी डालो तभी गंदगी चीज़ निकलेगी, सारा पानी भरते जाओ तब वो गंदी चीज़ निकलती है। जब तक वो पूरा फुल्ली सैचुरेटेड नहीं होता है तब तक वो गंदी चीज़ बाहर नहीं आ सकती। तो उसी तरीके से माइंड है, माइंड की अपनी एक कैपेसिटी है, उसको अगर पूरी तरीके से जब आप भगवान से फील करेंगे तब जो उसके अंदर जो व्यर्थ की चीज़ें तब वो निकल के बाहर गिरेगी। वरना क्या है कि थोड़ा सा आधा आधा या 70% भगवान का रहेगा, 30% दुनिया का भी रहेगा, तो 70-30 ये संघर्ष चलता रहेगा, फिर संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। वो जो व्यर्थ की चीज़ें हैं उससे संघर्ष मुक्त नहीं होता है। इसीलिए उसको बोला जाता है प्रेमांजन श्रुता भक्ति विलोचन, श्लोक बोला है कि फुल्ली जो सैचुरेट करने की जो प्रोसीजर है उसी को भाव भक्ति या प्रेम भक्ति बोलते हैं। प्रेम भक्ति क्या है? ये फुल्ली भरने का ये प्रोसेस है भगवान से। तो मन के आसन पे श्री भगवान को स्थापित करने का अभ्यास रहता है। इच्छा विहीन होने का सिद्धांत व्यवहारिक नहीं है।
प्रभुपाद जी ने सिद्धांतिक रूप में बताया है कि प्रभुपाद जी ने कहा है कि हम लोग स्टोन नहीं बन सकते हैं ना, स्टोन की कोई इच्छा नहीं होती, जीवात्मा कभी स्टोन नहीं बन सकती है। हर भक्त के अंदर कोई ना कोई इच्छा हमेशा रहेगी। अब ये डिपेंड करता है कि हम ये इच्छा भगवान से रिलेटेड करें या भगवान से हट के करें, लेकिन इच्छा तो रहेगी। जीवात्मा बिना इच्छाओं के नहीं जी सकता। आप चुन लीजिए क्या इच्छाएं हैं होंगी आपको, तो कुछ ना कुछ डिजायर आती रहेगी लाइफ में। बिना डिजायर के कोई व्यक्ति नहीं जी सकता। भौतिकतावादी व्यक्ति भौतिक इच्छाओं के साथ जी रहा होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक इच्छाओं के साथ जी रहा होता है, लेकिन बिना इच्छाओं के कोई नहीं जी सकता। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि प्रेम करने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए, है ना। प्रेम करने के लिए क्या, आप देखो, अगर भक्तों से प्रेम नहीं करोगे तो किसी ना किसी से प्रेम करने की सोचोगे आप। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको किससे प्रेम करना है, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आपको स्त्री को सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर प्रेम नहीं कर पाए तो। प्रेम करने की जो भावना होती है वो व्यक्ति के अंदर रहती है, तो इच्छा ही तो है, और क्या है। सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं, तो इच्छा विहीन कोई नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी ने सिद्धांत बताया है कि अ लिविंग एंटिटी कैन नॉट बी अ स्टोन। पत्थर नहीं है जीवात्मा, उसकी अपनी भावनाएं होती हैं और उन भावनाओं से इच्छाएं होती है उसके अंदर। इच्छा विहीन होने का सिद्धांत व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि मन को इच्छा रहित नहीं बनाया जा सकता। देखिए कितना बड़ा सिद्धांत बता दिया। मन के ईश्वर पीछे हैं, योग निद्रा में है मन के ईश्वर, उनका नाम है मनीष। मन के ईश्वर बैठे होंगे। मनीष का अर्थ होता है मन के ईश्वर, मन जीत चुके हैं। अच्छी बात। तो इसमें बताया गया है कि मन को इच्छा रहित नहीं बनाया जा सकता। सोना हो तो सो सकते हैं कमरे में जाके, अच्छा लगता है। सोना चाहिए तो अच्छी तरह सोना चाहिए, आधा क्या सोना है। मन को इच्छा रहित नहीं बनाया जा सकता, एक प्रभुपाद जी का कहना है। मन में कुछ ना कुछ इच्छा रहेगी, या तो खुद अच्छा अच्छा भोग बना के प्रसाद पा लो, वरना फिर गोविंदा से खा लो। लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको खाना ही पड़ेगा। अगर आपके अंदर मन में इच्छा है तो आप बनाओ, बैठ के किचन में अच्छा प्रसाद बनाओ, तो अच्छा विशेष बनाओ आप, है ना। इच्छा है तो आप उसको इच्छा पूरी करने, प्रभुपाद जी ने उसको एक चैनल दे दिया है, राइट चैनल जिसको बोलते हैं, राइट चैनल, कि आप खुद अपनी अच्छी भावना से उसको तैयार करो, भगवान को भोग लगाओ और प्रसाद पालो। प्रभुपाद जी ने इसका उदाहरण भी दिया हुआ है, मायावादी सन्यासियों से जुड़ा हुआ, गीता में बताया हुआ है। प्रभुपाद जी ने कहा मायावादी सन्यासी जो हैं वो सभी तरह के भोगों से विरत रहते, कहते हैं कि हम अच्छा भोजन भी नहीं करेंगे, वो माया समझते हैं उसको। मायावादी सन्यासी जो है अच्छे अच्छे भोजन को क्या समझता है, माया समझता है। लेकिन भक्त लोग उसी भोजन को भगवान को भोग लगाते हैं और प्रसाद के रूप में पाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसी वजह से भक्त लोगों के पतन नहीं होता है, क्योंकि वो प्रसाद मानकर भगवान का वो खाते हैं, इसीलिए। वरना मायावादी सन्यासी उसको खाए तो सोचे कि अरे मैं पतित हो गया, मैं भोग कर रहा हूँ, मैं अब वैरागी नहीं रह गया, मेरा क्या होगा, तो ये सोचते थे। ग्लानि महसूस होती है उनको ये सब भोग करने से। तो भक्तों को संसार में कैसे हर परिस्थिति में कृष्णा कॉन्शियस बनाया जाए उसके लिए बताया गया। अब जैसे किसी को घूमने की इच्छा है ना, तो धाम में चला है तो वृंदावन घूम के आ जाता है। अब गोवा बीच में घूमने से तो बढ़िया है कि व्यक्ति अयोध्या चला जाए, वृंदावन चला जाए, जगन्नाथपुरी चला जाए। घूमने की इच्छा है तो ऐसी जगह न जाए जहाँ पर भगवान से कोई चीज़ रिलेटेड नहीं है। धाम में क्या है, आपको कहीं भी घूमोगे भी तो हर जगह भगवान का ही कीर्तन और कहीं ना कहीं दर्शन मंदिर दिखाई देगा, कृष्ण कॉन्शियस हो जाएंगे।
कुछ कंस्ट्रक्ट कराने की किसी के अंदर इच्छा है कि हम बहुत बड़ा कुछ पैलेशियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराना चाहते हैं, तो बड़ा मंदिर बना लो, बड़ा सा इतना बढ़िया मंदिर बना लो, इतना बढ़िया मंदिर जैसे रोहिणी टेम्पल की तरह। क्या टेम्पल था बिल्कुल, अंदर घुसे तो ऊपर नीचे चारों ओर आंखें बड़ी कर करके देख रहे, फिर भी समझ नहीं आ रहा क्या लगाया है, क्या सामान लगाया है इसमें। बहुत बढ़िया बनाया था। तो वहाँ के लोगों ने बताया भी कि मायापुर के बाद ये सेकंड नंबर का है। नंबर वन पे मायापुर है टेम्पल कंस्ट्रक्शन में, उसके बाद रोहिणी नंबर मंदिर। इतना सुंदर मंदिर, पत्थर चढ़े तो लगे कि अरे हम तो किसी महल में घुस रहे हैं। पत्थर देखा, अंदर देखा, सब जगह। किचन भी देखने गए थे हम लोग, अरे क्या सामान लगा होता है, स्टील के बड़ी बड़ी मशीनें, सब चूल्हे बड़े बड़े, 10 लोग काम कर रहे थे। कुल बड़े 5 स्टार होटल में जिस तरह से व्यवस्थाएं होती हैं उस तरीके से व्यवस्था। बिल्कुल गए तो हम फर्स्ट टाइम गए तो बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है हमें। ऐसा आइए आइए प्रसाद पाइए, बैठिए। बहुत अच्छा, मतलब मंदिर कितना सुंदर बनाया है। तो इच्छा कहने का अर्थ है किसी इच्छा को आप डवटेल कर सकते हो कि ये हमने ऐसा किया है, क्योंकि इच्छा विहीन व्यक्ति नहीं बनाया जा सकता, मनुष्य इच्छा विहीन नहीं बन सकता। तो समझा जाता है कि मनुष्य को ऐसी इच्छाओं की इच्छा नहीं करनी चाहिए जो आध्यात्मिक मूल्यों को ध्वंस करने वाली। तो ऐसी इच्छा न करें जिससे स्पिरिचुअल लाइफ खत्म हो जाए, स्पिरिचुअल लाइफ खत्म हो जाए। भगवत भक्त सदैव अपने को भगवत भक्त सदैव अपने को मन में श्री भगवान को धारण करता है, इस तरह उसे इच्छा विहीन होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो भक्तों को इच्छा विहीन होने की बात नहीं करी है, ये बात की जा रही है कृष्णा कॉन्शियस डिजायर्स होने की। कहा जा रहा है कि आपके अंदर डिजायर्स होनी चाहिए, लेकिन कुछ डिजायर करो आप। अभी आप सोचो कि मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्या इच्छा कर सकता हूँ, सोचो आप क्या कर सकते हैं। तो मैं तो सोचता हूँ कि एक बहुत ही बड़ा संगीत का एक एक टीम हो जो बहुत मास स्केल पे संकीर्तन कर सके बढ़िया क्वालिटी में, पूरे शहर को हिलाया जा सके, तब उनमें कम से कम उसमें 10-20 लोग होने चाहिए। 20 लोग का तो टीम, ये मेरी डिज़ायर है कि ना, जैसे मुझे कि आपकी डिज़ायर 20 लोग हों उसमें। मैंने देखा है क्योंकि मैं पहले, हम लोग बॉलीवुड फिल्म देखते थे, मैं पहले मूवीज देखते थे, तो मैं देखता था कि जो गाने बनाए इन्होंने उसमें आप देखो म्यूजिशियन कितने लगे होते हैं पीछे, 50 आदमी बैठा होता है, ऐसे 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 करके वायलिन बजा रहा है ना, मतलब 50 वायलिन बजाने वाले बैठे होते हैं, सबकी नोटेशन लिखी होती है, सब बजा रहे हैं। ऐसे ही नहीं लोग बॉलीवुड के पीछे म्यूजिक में पागल है, इतने म्यूजिक कैसे लोग सुन रहे हैं। आप देखो शोले का जो म्यूजिक है 1975 से आज भी चल रहा है नेट पे, देखो उसके कितने मिलियन व्यूज हैं उसके। और उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक में इतने म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं, कोई कुछ बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, उसका कंबाइंड म्यूजिक जो आ रहा है, देखो लोगों को कितना अच्छा लगता है देखने सुनने में, है ना। तो क्या कर रहे हैं वो लोग, अपनी कला का उपयोग कर रहे हैं भौतिक चीज, कुछ मायावी चीज प्रकट करने के लिए। वैसे ही वो चीज भगवान कृष्ण के लिए नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है कृष्ण के लिए भी वही चीज की जा सकती है। अब सोचो ये सारे म्यूजिशियंस अगर कृष्णा कॉन्शियस भजन ये लोग कर रहे होते तो कितना इफेक्ट होता। आज कोई नहीं है, आप देखो इतने मास स्केल पे कोई भगवान के लिए नहीं करता है, इतने मास स्केल, जिस मास स्केल पे बॉलीवुड मूवीज बनाई जाती हैं उस मास स्केल पे कोई मूवी नहीं बनाई जाती है। एक जो बनी भी आपने देखा नरसिंह अवतार, वो एनिमेशन मूवी थी। एक फेमस वो हुई रामायण और महाभारत, सबसे ज्यादा फेमस हुई देखा जाए, है ना, एक्टिंग के मामले में उसका तो कोई कोई कंपटीशन ही नहीं है, इतना बढ़िया बना दिया उन्होंने। तो उनके अंदर देखो बी आर चोपड़ा ने और कितनी अच्छी इच्छा करी कि क्या जबरदस्त बना दिया महाभारत और रामायण। आदमी देखे लीला तो उसको तुरंत समझ में आया कि अरे भगवान की क्या लीला हो रही। स्टार्टिंग में तो इन सब चीज़ों से अट्रैक्शन होता है कि कैसे कितना अच्छा है, भगवान कृष्ण मुकुट कितना अच्छा पहने हुए हैं ना, और अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं रथ पे, कितना अच्छा वो दृश्य था। तो उन्होंने अपनी इच्छा का सही उपयोग किया रामानंद सागर ने, बी आर चोपड़ा ने, और क्या किया, एक रामायण महाभारत सीरियल बना दिया। महान नरसिंह अवतार मूवी आई थी, कितने अच्छे लोग, कितने सारे, इतना लक्ष्मी उनके पास आ गया कि अब अगले 10 फिल्में और आने के लिए शुरू हो गई। अब दिसंबर में उसका ट्रेलर रिलीज होगा, परशुराम मूवी, एक हाँ अवतार परशुराम।
एक नेक्स्ट मूवी जो बन रही है वो है महाअवतार परशुराम, तो उसके ऊपर चल रहा है काम इस समय। तो ये है, इसका कहने का अर्थ है ये इच्छाएं पॉजिटिवली आप इंगेज करने का ये मेथड है। किसी को बड़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंगों से बड़ा प्रेम हो तो बड़ा मंदिर बना दे, है ना। तो हाउ टू डवटेल आवर डिजायर्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो ये मेथड है इच्छाएं कैसे प्रकट करना। बहुत सारा कमाने की इच्छा है तो कमा लो बहुत सारा, लेकिन वो सारा कमा के भगवान की सेवा में लगा दो। ये कभी भी आपको कोई इसका कोई कार्मिक रिएक्शन नहीं आएगा अगर आपने भगवान की सेवा में पैसा लगा दिया तो। कार्मिक रिएक्शन नहीं है इसका कुछ, मतलब वो अकर्म है, बोलते हैं अकर्म, कि कर्म किया उसका कोई फल, कोई भौतिक फल नहीं आएगा। इसीलिए अम्बरीश प्रभु हैं, अम्बरीश फोर्ड, अम्बरीश प्रभु जो हैं, क्या नाम था उनका पहले, अम्बरीश प्रभु जो हैं वो टीओवीपी वाले, उनका नाम पहले क्या था, नाम याद है अम्बरीश प्रभु का नाम क्या है, एल्बर्ट फोर्ड। तो एल्बर्ट, उन्होंने देखो टीओवीपी टेम्पल बनाया, उस टीओवीपी टेम्पल के लिए 800 करोड़ रुपीज उन्होंने रेज किए ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे विश्व से 800 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए के बराबर। राम मंदिर बना था तो 3000 करोड़ रुपए लगे थे उसमें। तो ये क्या है, पैसे का सही यूज है। वरना आप देख लो अभी सरकारी अफसरों के घर से, किसी घर से 100 करोड़ मिल रहा है, किसी घर से 20 करोड़ मिल रहा है, किसी घर से 25 करोड़ मिल रहा है। घर में बोल रहे हैं बाथरूम से कमरे तक नोटों की गड्डी छपी हुई है, बाथरूम से कमरे तक नोटों की गड्डी। कोई बिस्तर के अंदर नोट छुपाया हुआ है तो कोई बाथरूम के अंदर नोट छुपाया हुआ है, कोई अलमारी के अंदर, कोई कुछ। तो ये लोग ने डिजायर तो करी लेकिन उसका सही उपयोग नहीं कर पाए। आज ईडी वाले पीछे पड़े हुए हैं, छापा मारे पड़े हैं, उसके पीछे लगे हुए हैं। अब बताओ कहाँ है पैसा, ये क्या है, पीछे पड़े हुए हैं। तो उनकी डिजायर्स उनके पतन का कारण बनी, और यही डिजायर अगर भगवान के लिए करें तो आपके उत्थान का कारण बनेंगे। क्योंकि सारी आवश्यकताएं इच्छाएं भगवान की सेवा के संबंध में होती हैं। बोलने की शक्ति सरस्वती या विद्या की देवी कहलाती है, और विद्या की देवी का जन्म स्थान ब्रह्मा का मुख है ना। ऐसा कहा भी जाता है कि जिव्या पे सरस्वती बसती है। कुछ लोग बोलने में इतने एक्सपर्ट होते हैं, आप देखो बोलने से वो पैसा कमा लेते हैं, बोलने में इतने एक्सपर्ट होते हैं। उनको पता है किसके पास जाकर क्या बोलेंगे तो पैसा मिल जाएगा, बोलने में बड़ा एक्सपर्ट होता है। फंड रेजर जो है, आप बताओ इस्कॉन के जो फंड रेजर्स हैं, कई कई बड़े टेम्पल में फंड रेजिंग करते हैं तो वो किसी को कन्विंस ही तो करते हैं, और कैसे बोलने में। इसलिए जिह्वा पे सरस्वती निवास करती है, और विद्या की देवी का जन्म स्थान ब्रह्मा का मुख है। भले ही मनुष्य विद्या की देवी की कृपा प्राप्त हो, किंतु उसका हृदय काम वासना तथा भौतिक इच्छा से पूर्ण हो सकता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि गॉडेस ऑफ लर्निंग, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गॉडेस ऑफ लर्निंग की कृपा उसके ऊपर है ऑलरेडी, मतलब बहुत पढ़ा लिखा आदमी है बहुत, फिर भी बता रहे हैं कि उसके हृदय में काम वासना और भौतिक इच्छाएं होंगी। ऐसा जरूरी नहीं कि वो मुक्त हो। कुछ लोग बहुत मेरिटोरियस होते हैं, बहुत ज्यादा। वो विवेकानंद भी थे मेरिटोरियस, विवेकानंद जी के बारे में तो हम यहाँ बात नहीं करेंगे, लेकिन कई लोग बहुत मेरिटोरियस होते हैं, है ना। मेरिटोरियस की कोई भी किताब पढ़ लेंगे तो उसका आपको जिस्ट और समरी बता देंगे, एक दिन के अंदर ही पढ़ लेंगे, 2-3 दिन की क्या, एक हफ्ते के अंदर पढ़ लेंगे, बता देंगे। लेकिन फिर भी काम वासना तथा भौतिक इच्छा से पूर्ण नहीं होते वो। उसकी भौएं क्रोध के लक्षण प्रकट कर सकती है। कोई संसारिक दृष्टि से अत्यंत विद्वान क्यों ना हो, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि वह काम वासना तथा क्रोध के सारे निम्न कार्यों से मुक्त है। केवल शुद्ध भक्त से ही अच्छे गुणों की आशा की जा सकती है, क्योंकि वह श्री भगवान के विचारों या श्रद्धा सहित समाधि में लीन रहता है। तो कह रहे हैं कि प्योर डिवोटी जो है वो इन सब चीजों से फ्री होता है, काम वासना से। और यहाँ स्पेशली आज के श्लोक में ये भी बताया गया कि जो स्कॉलर होते हैं, बहुत एजुकेटेड होते हैं, वो लोग काम वासना, लस्ट, एंगर, ग्रीड से फ्री नहीं होते। इसीलिए भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन से दूसरे अध्याय में चौथे अध्याय में भगवद गीता के कहा था, भक्तो असी में सखा चेती,
भक्तो असि में सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मेरे भक्त हो, सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें ये रहस्य बता रहा हूँ। उसमें प्रभुपाद जी के ने तात्पर्य में ये होता है कि अर्जुन बहुत बड़ा स्कॉलर था, इसलिए ऐसा नहीं है कि गीता का ज्ञान दिया गया उसे। अर्जुन एक बहुत ही बड़े अच्छे भक्त थे, भगवान के मित्र थे और भगवान के शुभचिंतक थे और भगवान के भक्त थे, इसलिए उनको गीता का ज्ञान दिया गया। और उसके परपट में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि गीता को रिसीव करने के लिए मेटीरियल स्कॉलरशिप की आवश्यकता नहीं है कि बहुत बड़ा कोई स्कॉलर होगा तो गीता को समझ पाएगा। जैसे कहे कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत हम पीएचडी हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, वो डीएचडी। प्रभुपाद जी मजाक में ऐसे करते, पीएचडी डीएचपी ऐसे प्रभुपाद जी लेक्चर में बोला, डीएचपी पीएचडी है, ये है, एमएससी है, ये है, वो। तो ऐसा नहीं कि गीता समझ जाएगा। गीता समझने के लिए भक्ति भाव चाहिए, विनम्रता चाहिए, भगवान को भगवान, परम भगवान स्वीकार करने की चाहिए, तब वो व्यक्ति भगवान को समझ पाता है। भगवान को समझने के लिए कोई मटेरियल एजुकेशन में बहुत पारंगत है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। और एक जगह प्रभुपाद जी ने ये भी लिखा है तात्पर्य में गीता के, लिखा है कि कोई व्यक्ति को, अगर अनपढ़ व्यक्ति भी हो, अनपढ़, ये प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ भी हो, वो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त बन सकता है, पढ़ा लिखा ना हो। और उसमें नीचे लिखा है बाय हियरिंग एंड श्रवण कीर्तन से। श्रवण कीर्तन के लिए से आपको पढ़ने की लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो आप समझ जाएंगे। केवल श्रवण करें, श्रवण सुनना होता है और कीर्तन करना है। कीर्तन करने में भगवान का नाम बोलना है, भगवान के नाम में पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं। मुंह से हरे कृष्णा बोलना है ना, और सुनना है जो चीज गुरुजन बोल रहे हैं। गुरुजन पढ़े लिखे हैं, गुरुजन बता देंगे आपको, समझा देंगे क्या है, आपको सुनना है बस ध्यान से और भगवान का नाम बोलना है। बस श्रवण कीर्तन एक ऐसी विधि है जो किसी भी व्यक्ति को टॉप मोस्ट बना सकती है, केवल सुनना और बोलना। भगवान पढ़े लिखे लोगों की भी कोई जरूरत नहीं। लेकिन फिर श्रवण मतलब तेज होना चाहिए, सुन के तुरंत समझें क्या है, बार बार भी सुनेंगे तब भी समझ में आ जाता है। तो हम यहीं पर विराम देंगे इस श्लोक को। सभी भक्तों का धन्यवाद कि उन्होंने 1 घंटा अपना दिया, हमें भी भागवतम का एक महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ने के लिए दिया। ब्रह्मा जी के सृष्टि के बारे में बताया गया था। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।